हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के सार्थक क्लासेज में। आज दोस्तों हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में विभाजता के नियम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि विभाजता का नियम क्या कहता है, विभाजता के नियम से किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाया जाता है, इस सब चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और विभाजता के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले दोस्तों 2 के विभाजता के नियम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद 4 के विभाजता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक एक करके सभी विभाजता के नियम के बारे में पढ़ने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों 2 का विभाजता नियम क्या कहता है पहले उसको समझते हैं। 2 का विभाजता नियम कहता है दोस्तों, 2 का विभाजता नियम कहता है अंतिम की एक अंक 2 से पुंतो मतलब होता है दोस्तों पूरी तरह, पुंतो विभाजित मतलब होता है दोस्तों कट जाना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 2 का विभाजता नियम कहता है दोस्तों कि अंतिम की एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, जिससे कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जैसे हम लोग भी पढ़े हैं कि अंतिम में 0 किसी भी संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6 और 8 दिख जाएगा दोस्तों, तो वो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों 2 का विभाजता नियम की परिभाषा ऐसे याद करिए कि अंतिम की एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा। वो पूरा का पूरा संख्या दोस्तों 2 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे 994 लिए हैं दोस्तों, क्या लिए हैं 994, क्या ये 2 से कटेगा? तो ये 2 से कटने के लिए क्या करना है दोस्तों, अंतिम की एक अंक को देखना है। केवल अंतिम की एक अंकों से मतलब है, बाकी बात किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं, केवल अंतिम की एक अंक से मतलब है कि अंतिम की एक अंक 2 से कट रहा है। देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, जी हाँ कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल से लेते हैं दोस्तों 986 986 लिया हूँ दोस्तों, क्या ये 2 से कटेगा? जी हाँ कट जाएगा, क्योंकि अंतिम की एक अंक जो है ना 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। इसमें कितना भी क्यों ना संख्या का हो जाए, केवल एक ही संख्या से हमको मतलब है अंतिम की। क्या ये 2 से कटेगा? जी हाँ ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि अंतिम में क्या है, अंतिम में एक अंक जो है 0 है दोस्तों। और 0 एक ऐसी संख्या है जो कि किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 0 एक ऐसी संख्या है जो कि किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो कि यहाँ पे एक अंक में 0 है और 0 2 से विभाजित हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या दोस्तों कट जाएगा। एक एग्जाम्पल से और लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल से और लेते हैं। क्या ये 2 से कटेगा? आप लोग को आता होगा सर जी नहीं कटेगा। आप लोग कहेंगे दोस्तों नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अंतिम की एक अंक जो है ना पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं है, अंतिम की एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसी कारण बस ये पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। इसका आंसर जो आएगा, उत्तर जो आएगा दोस्तों पॉइंट्स में आ जाएगा, यानी कि दशमलव में आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों 2 का विभाजता नियम समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे ही एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एक्स वगैरह दे करके क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो कि सभी विभाजता नियम पढ़ लेने के बाद 10-5 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप 4 का विभाजता नियम पढ़ते हैं। 4 का विभाजता नियम, तो इसमें भी क्या करना है दोस्तों, अंतिम कि एक नहीं होगा दोस्तों, इसमें 2 होगा। अंतिम की 2 अंक, अंतिम की 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। चार का विभाजता नियम कहता है दोस्तों कि अंतिम की 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो विभाजित होना चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, 4 का विभाजता नियम कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों इस पे भी 2-4 क्वेश्चंस को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि यहाँ पे जो है 98 42 00, क्या ये 4 से कटेगा?
ये 4 से कटेगा, तो ये 4 से कटने के लिए क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, अंतिम की 2 अंक को देखना पड़ेगा कि ये 4 से कट रहा है पूरा पूरी। यदि पूरा पूरी कट जाएगा दोस्तों तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। देखिए अंतिम में क्या है दोस्तों, 2 अंक में 0 0 है, यानी कि 00 है, जो कि 00 4 से कट जाएगा, 00 4 से कट जाएगा। अभी जस्ट बताया हूँ दोस्तों कि 0 एक ऐसी संख्या है जो कि किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों अभी जो लिखा 98 और 72 क्या 4 से कटेगा, तो क्या करना है, केवल 2 अंक में भाग लगा के देखना है क्या 4 से 72 कट रहा है। देखिए 18 का टेबल पढ़िएगा दोस्तों, तो 18 का 18 18 दूनी 36, 18 तेरह 54, 18 चौके 72, यानी कि 18 चौके 72, 18 बार में कट जाएगा 72, तो ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा दोस्तों 4 से। इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। क्या ये 4 से कटेगा, तो 4 से कटने के लिए क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, अंतिम की 2 अंक को देखना पड़ेगा कि अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा है पूर्णतः या विभाजित हो रहा है। तो देखिए दोस्तों 27 क्या 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्तों। 28 रहता तो कट जाता, लेकिन 27 पूर्णतः नहीं कटेगा 4 से। ये पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। ये जब निकालेंगे तो किस में निकलेगा, दशमलव में, पॉइंट्स में आ जाएगा इसका मान। उम्मीद करता हूं दोस्तों 4 का भी विभाजता नियम समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते हैं 8 के विभाजता के नियम के बारे में। 8 का विभाजता नियम क्या कहता है इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो 8 का विभाजता नियम क्या कहता है, अंतिम की 3 अंक अंतिम की 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 8 का विभाजता नियम कहता है दोस्तों अंतिम की 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। इस पे भी एक दो एग्जाम्पल से लेके देखते हैं दोस्तों। क्या ये 8 से कटेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना बड़ा संख्या लिखा हूँ, लेकिन इतना बड़ा संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। केवल हमको अंतिम की 3 अंक को देखना है, क्या अंतिम की 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 से जब आप काटने चलिएगा 728 को, तो 8 नंबर 72, 8 एकम 8, जी हाँ कट जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। क्या ये 8 से कटेगा, बिल्कुल ये भी 8 से कट जाएगा, क्योंकि अंतिम की 3 अंक जो है ना 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो ये भी पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि 2 का विभाजक नियम समझ में आ गया होगा, 4 का भी आ गया होगा और साथ में 8 का भी आ गया होगा। यहाँ पे एक पॉइंट्स है दोस्तों, एक कंडीशन है, एक स्थितियाँ हैं। क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं सभी में लिखा हूँ अंतिम 1 अंक, यहाँ पे अंतिम यानी कि यहाँ पे 1 लिखा हूँ, यहाँ पे 2 लिखा हूँ, यहाँ पे 3 लिखा हूँ। यहाँ पे समझना पड़ेगा ये क्यों लिखा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप 2 के पावर 1 देते हैं, एक पावर कहने का मतलब होता है दोस्तों घात। यदि आप 2 के घात 1 देते हैं तो उसका मान जब आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। जितना घात है ना तो उतना संख्या अंतिम का 1 अंक कटना चाहिए। जैसे कि इसमें 2 का घात कितना 1 है, तो अंतिम का 1 अंक जो है ना 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए यानी कि 2 का घात कितना है, 2 है, तो 2 का घात 2 का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 का विभाजता नियम कहता है कि अंतिम का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 के घात 3 है, यानी कि 2 का घात का जब 3 है मान, तो उसका मान जब आप निकालिएगा, 2 का घात 3 है तो उसका जब मान निकालिएगा तो 8 आएगा। तो 8 का विभाजता नियम कहता है कि अंतिम की 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया दोस्तों जितना जितना घात है, क्या है, घात है, जितना जितना घात है ना दोस्तों, पावर है ना, उतना संख्या अंतिम का कटना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये विभाजक नियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसी से रिलेटेड है 5 का विभाजक नियम, 25 का विभाजक नियम और 125 का विभाजक नियम। पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे 3, 6, 9 सब का। तो चलिए दोस्तों इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं।
इस पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, इस पे अभी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा तो कोई नहीं, लेकिन आज के बाद कभी भी विवास्ता में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, 5 का विभाजक नियम क्या कहता है, पहले उसको जानते हैं। 5 का विभाजक नियम कहता है, 5 का विभाजक नियम कहता है कि अंतिम की एक अंक 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 5 का विभाजक नियम क्या कह रहा है दोस्तों कि अंतिम की एक अंक 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। या तो आप इसका दूसरा भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम में 0 या 5 है ना, तो पूरा का पूरा संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। वो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों, 5 से विभाजित हो जाएगा। या तो आप ये भी दिमाग में रख सकते हैं कि अंतिम की एक अंक 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसमें 1-2 एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। क्या ये 5 से कटेगा? तो बिल्कुल आपको इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है, केवल अंतिम की एक अंक से मतलब है। क्या अंतिम का एक अंक 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 0 है, जो कि 0 किसी भी संख्या से कट जाएगा, यानी कि 5 से भी तब कट जाएगा। तो किसी संख्या कटने से मतलब 5 से भी कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों, 5 से विभाजित हो जाएगा। ये पूरा का पूरा संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। क्या ये कटेगा? जी, ये भी कट जाएगा, क्योंकि अंतिम की एक अंक जो है ना 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये भी पूरा का पूरा संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। इस पे एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। ये 5 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्तों। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अंतिम की जो एक अंक है वो 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है दोस्तों। जब 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है तो ये पूरा का पूरा संख्या 5 से नहीं कटेगा। जब इसका मान निकालेंगे तो दशमलव में निकलेगा, यानी कि पॉइंट्स में निकलेगा। क्या निकलेगा? दशमलव में निकलेगा, यानी कि पॉइंट्स में निकलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 5 का विभाजक नियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं 25 के विभाजक नियम को पढ़ते हैं। किसका? 25 के विभाजक नियम पढ़ते हैं। अंतिम की 2 अंक 25 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 25 का विभाजक नियम क्या कहता है दोस्तों कि अंतिम की 2 अंक 25 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। इस पे भी चलिए दोस्तों 2 एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8975 लिखा हूँ, इसको 25 से भाग देना है। ये पूरी कटेगा या नहीं कटेगा? तो कैसे पता चलेगा दोस्तों? पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो केवल हमको 2 अंक को देखना है, अंतिम की 2 अंक को देखना है। क्या 2 अंक, अंतिम की 2 अंक क्या 25 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 75 है, जो कि 25 या 75 नहीं कि 25 का टेबल आप 3 बार पढ़िएगा तो 75 कट जाएगा। तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों? ये पूरा का पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों? 25 से कट जाएगा। इस पे एक एग्जांपल सॉल्व लेते हैं दोस्तों। ये क्या 25 से कटेगा? तो ये 25 से कटने का क्या स्थितियाँ हैं दोस्तों? कंडीशन है कि अंतिम की 2 अंक जो है ना 25 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 65 25 से नहीं कटेगा लेकिन पॉइंट्स में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट्स में नहीं लेना है दोस्तों, पूरी विभाजित करना है। नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा संख्या नहीं कटेगा, ये दशमलव में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं दोस्तों।
ये कटेगा, देखिए दोस्तों ये 6 अंकों की संख्या है, ये 25 से कटेगा, ये विभाजित होगा या नहीं होगा। कैसे पता करना है दोस्तों, अंतिम की 2 अंक को देखना है, क्या अंतिम का 2 अंक 25 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 जीरो है जो कि 25 से कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों 25 से विभाजित हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 25 का पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं 125 का भी विभाजता नियम। बिल्कुल 125 का भी काफ़ी आसान है, जिस प्रकार से आप 8 का पढ़े विभाजता नियम, ठीक उसी प्रकार से आप 125 का भी विभाजता नियम पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप 125 का विभाजता नियम पढ़ते हैं। एक 125 का विभाजता नियम के बारे में पढ़ते हैं। अंतिम की 3 अंक 125 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों 125 का विभाजता नियम कि अंतिम के 3 अंक 125 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस पे भी 1-2 एग्जाम्पल से लेके देखते हैं, इस पे भी 1-2 एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। क्या जो मैं 6 अंकों की संख्या जो लिखा हूँ 84, 2, 000 क्या 125 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो क्या करना है दोस्तों, केवल 3 अंक को देखना है अंतिम से, अंतिम का 3 अंक यदि 125 से कट जाएगा तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों 125 से विभाजित हो जाएगा। ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों 125 से विभाजित हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 अंक में क्या 0 है तो ये कट जाएगा, पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों कट जाएगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं 7 अंकों की संख्या लिखा हूँ, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अंतिम का 3 अंक क्या 2 से इतना 125 से कट रहा है, अंतिम का 3 अंक जो है 125 से कट रहा है, ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों 250 है यानी कि 250 है, तो 125 का टेबल जब आप 2 बार पढ़िएगा तो 250 आएगा, जो कि ये भी पूरा का पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। क्या ये कटेगा 125 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अंतिम की 3 संख्या को देखना, अंतिम की 3 अंक को देखना है 125 से कटा या नहीं कट रहा है। 125 से जब आप 200 को काटिएगा तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा, ये पूर्णतः नहीं कटेगा, ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, ये पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इसलिए जो है ना ये पूरा का पूरा संख्या 125 से नहीं कटेगा, ये दशमलव में आ जाएगा मान। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि 5 का विभाजता नियम समझ में आ गया होगा, 25 का भी आ गया और 125 का भी आ गया हो। यहाँ भी दोस्तों वही चीज़ लिखा हूँ जो चीज़ 2 का विभाजता नियम में लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 5 के घात 1 देते हैं, यदि 5 का घात 1 देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 5 का घात कहने का मतलब होगा उसका मान आएगा 5। तो अंतिम की एक संख्या जो है ना 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 5 का विभाजता नियम कहता है। फिर 25 का विभाजता नियम क्या कहता है, तो 5 के पावर यदि 2 देते हैं आप, तो 5 का पावर 2 देते हैं यानी कि घात 2 देते हैं, तो उसका मान क्या निकल के आएगा 25 निकल के आएगा। इसीलिए जितना जिसका घात है ना उतना ही संख्या अंतिम से कटना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए 2 घात है, तो यहाँ अंतिम की 2 संख्याएं कट रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 125 में 5 का घात 3 है, तो अंतिम की 3 संख्या जो है ना दोस्तों 125 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों किसका पढ़ते हैं विभाजता नियम। आप पढ़ेंगे 6 का, 3 का और 9 का, 10 का, ये सब का विभाजता नियम पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। थोड़ा दोस्तों आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि मेरा भाई लोग जो है ना अभी फ्रेश हो रहा है। आप पढ़ेंगे दोस्तों 3 का विभाजता नियम। पहले 3 का विभाजता नियम पढ़ते हैं क्योंकि 2 का पढ़ लिया, तब 3 का पढ़ते हैं। 3 का विभाजता नियम क्या कहता है, 3 का विभाजता नियम कहता है अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से पूर्णतः, अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित
विभाजित होना चाहिए। 3 का विभाजक नियम क्या कहता है दोस्तों? अंतिम यानी कि 3 का विभाजक नियम कहता है दोस्तों अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस पर भी 1-2 एग्जाम्पल से लेके देखते हैं अंकों का योग वगैरह क्या कहता है। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे 983 लिखा हूँ, क्या 983 3 से पूर्णतः कटेगा या नहीं कटेगा? तो कैसे पता करना है दोस्तों? यहाँ पे क्या क्या अंकों का योग, योग मतलब होता है दोस्तों जोड़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस सभी को जोड़ना है, 9 प्लस में 8 प्लस में 3 और तब भाग लगाएंगे 3 से। क्या ये पूरी कटेगा? तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ेंगे दोस्तों। तो 9 8 17, 17 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों? 17 3 20 होगा, जो कि 20 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा दोस्तों। फिर एक एग्जाम्पल से लेते हैं 894, क्या ये 3 से कटेगा? तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अंकों का योग करना पड़ेगा और अंकों का योग देखना है कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो अंकों का योग कैसे करना है दोस्तों, सभी को जोड़ देना है आपस में। तो देखिए 8 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 8 17 और 4 जोड़ेंगे तो 17 4 21, 21 क्या 3 से कटेगा? तो 7 3 21 जी कट जाएगा सर जी। ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ये पूरा का पूरा संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा कि अंकों का योग कैसे निकालते हैं। अंकों का योग मतलब जो संख्याएं दिखेगा दोस्तों उसका क्या करना है, योग करना है, पहले जोड़ना है और जोड़ने के बाद देखना है क्या वो 3 से पूरी तरह से कट रहा है या नहीं कट रहा है। पूरा कट जाएगा दोस्तों तो समझ जाइए 3 से पूरा कट जाएगा। यदि उसका योग 3 से पूरा कट रहा है दोस्तों तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 3 का भी विभाजक नियम समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते हैं दोस्तों 9 का विभाजक नियम के बारे में। 9 का विभाजक नियम क्या कहता है? 9 का विभाजक नियम भी यही कहता है कि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 9 का विभाजक नियम कहता है दोस्तों कि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। सेम एटी जिसमें भी फॉलो होगा वही दोस्तों, अंकों का योग जो है ना 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्या ये 9 से कटेगा? 56 82 क्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो इसको विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अंकों का योग करना पड़ेगा। यानी कि जो संख्याएं दिख रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद देखना पड़ेगा क्या 9 से वो पूर्णतः कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो चलिए दोस्तों 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 5 11, 11 में जब आप 8 को जोड़िएगा तो 19 होगा। 19 में जब आप 2 को जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों, 19 में जब आप 2 को जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों, 21 होगा, जो कि 21 जो है दोस्तों 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से नहीं कटेगा। ये पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों। ये पॉइंट्स में आ जाएगा, इसका मान पॉइंट्स में आ जाएगा। देखिए दोस्तों 65 97 लिखा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक संख्याएं हैं 4 अंकों की। क्या ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग करना पड़ेगा दोस्तों। इसको जोड़िए आपस में, 6 5 11, 6 5 11, 11 में जब आप 9 को जोड़िएगा तो 20 और 20 7 27। क्या ये 27 9 से कटेगा? जी हाँ कट जाएगा। 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी कि 9 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं दोस्तों तो 27 कट जाता है। ये पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि 9 का भी विभाजक नियम समझ में आ गया होगा कि 9 का विभाजक नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग का मतलब समझ गए कि संख्या को क्या करना है, जोड़ना है और जोड़ने के बाद देखना है दोस्तों क्या 9 से कट रहा है। यदि 9 से कट रहा है तो वो पूरा का पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 3 और 9 का भी विभाजक नियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 6 का विभाजक नियम पढ़ते हैं, क्योंकि 5 का तो पढ़ लिए हैं, अब 6 का विभाजक नियम पढ़ते हैं।
अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 6 का विभाजता नियम के बारे में पढ़ेंगे। 6 का विभाजता नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह पूरा का पूरा संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 6 से भी विभाजित हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 6 का विभाजता नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों संख्या से विभाजित हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कंडीशन 2 है, ये 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। ये नहीं कि 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है तो ये 6 से कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। दोनों संख्याओं से पूरा कटना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे लिख दिया हूँ, जो कि देसी भाषा में बोलते हैं हम लोग पूरी, तो पूरा लिख दिया हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये 6 जो है ना, 6 को 2 ऐसे भागों में विभाजित करना है जिसको गुना करने के बाद 6 आना चाहिए और अंतर निकालने के बाद 1 आना चाहिए। दोस्तों जब आप इसको 2 भाग में विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? इसको जब आप 2 भाग में विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 3, और जब दोनों को आपस में गुना करिएगा तो 6 आएगा, और जब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या निकालिएगा तो 1 आएगा। अंतर का मतलब यही होता है दोस्तों कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये कभी नहीं होता है घटाव, बिल्कुल भी नहीं। एनी टाइम अंतर का मतलब ये दिमाग में रखना है दोस्तों कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। यहाँ पे जब गुना करिएगा तो 6 आएगा, जब अंतर निकालिएगा तो 3 माइनस 2 करिएगा तो 1 आएगा, यानी कि वो संख्या 2 और 3 से जो संख्या कटेगा तो वो संख्या पूरी जो है ना 6 से भी विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पे भी 1-2 एग्जांपल से लेके देख लेते हैं। ये 6 से कटेगा, जैसे मैंने लिखा हूँ दोस्तों 894। क्या 894 6 से कटेगा? तो 6 से कटने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्या ये 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, ये दोनों संख्या से अधिक कट रहा है पूरी, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि 2 का कंडीशन क्या कहता है कि अंतिम का एक अंक जो है ना, अंतिम का एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अंतिम का एक अंक देखिए दोस्तों 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। साथ ही 3 का क्या कहता है रूल दोस्तों कि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखिए अंकों का योग दोस्तों 9 8 17, और 17 में जब आप 4 जोड़ते हैं तो कितना हो दोस्तों आता है 21। 17 4 21 होता है, जो कि ये बिल्कुल 6 से कट जाएगा। ये बिल्कुल 6 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे 3 का भी नियम काम कर रहा है, साथ में 2 का भी विभाजता नियम काम कर रहा है। यदि दोनों विभाजता नियम काम कर रहा है, यहाँ 6 का भी काम करेगा, यानी कि 6 से भी ये पूर्णतः कट सकता है। देखिए दोस्तों, मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा भाई अभी जो है ना फ्रेश हो रहा है स्कूल जाने के लिए, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना एक और लेते हैं एग्जाम्पल्स। ये 6 से कटेगा या नहीं कटेगा तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 2 और 3 दोनों का फॉलो करना पड़ेगा। इसमें 2 और 3 दोनों का नियम इसमें फॉलो होगा, तभी वो 6 से कट सकता है। तो देखिए दोस्तों, 2 का नियम कहता है कि अंतिम का एक संख्या कटना चाहिए, तो अंतिम का एक संख्या कट रहा है दोस्तों। आप फिर देखना है यहाँ पे देखना है क्या 3 से कट रहा है पूरी, तो क्या करना पड़ेगा? अंकों का योग करना पड़ेगा दोस्तों। करिए अंकों का योग, 3 और 8 को जोड़िएगा तो 11 होगा, 11 में 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों? 8 3 11, 3 कितना होगा? 14 होगा। और 14 में जब आप 8 को जोड़िएगा, 14 8 कितना होगा दोस्तों? 14 में जब आपको 8 जोड़ना है तो 22 होगा, जो कि 22 3 से नहीं कटेगा। 22 3 से नहीं कटेगा, और जब वो 3 से नहीं कटेगा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, यानी कि इसका जब आप मान निकालिएगा दोस्तों तो दशमलव में मान आएगा। क्या आएगा? दशमलव में मान आएगा। ये पूरी विभाजित नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल मैं बेसिक अंदाज में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ये जो है ये पूरी विभाजित नहीं होगा।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 6 का भी व्यवस्था नियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 10 का भी जान लेते हैं, लेकिन वैसे 10 सबका नहीं पूछता है, लेकिन 10 का भी बहुत आसान है कि अंतिम में या तो 0 होना चाहिए या तो 10 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए। यदि वो अंतिम में 0 या 10 से कटने वाली कोई संख्या होगा तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहिएगा तो हम देख लेते हैं। वैसे 10 का विभाज्यता नियम नहीं पूछता है, तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं। पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ लेते हैं। इस पर भी प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों। इस पे 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस भी करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस किया जाता है। ये तो केवल मैं थ्योरी बता रहा हूँ दोस्तों। इस पे एग्जाम्पल जैसे एग्जामिनर करते हैं तो उस पर देखना भी तो है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से किया जाता है, कैसे बनाएंगे, उसको भी देखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उसको क्या करते हैं, पहले 10 का विभाज्यता नियम के बारे में पढ़ते हैं। 10 का विभाज्यता नियम कहता है किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के अंतिम में यदि 0 या 10 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कोई संख्या है तो वो पूरा संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम में यदि 0 हो या 10 से कटने वाली कोई संख्या हो तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों, 10 से विभाजित हो जाएगा। वो 10 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से ले सकते हैं, 10 कोई भी एग्जाम्पल से ले सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ 98700, क्या ये 10 से कटेगा? जी हाँ, कट जाएगा। इसके बाद देखना है दोस्तों 980 लेते हैं, क्या ये 10 से कटेगा? जी हाँ, कट जाएगा। ये भी पूरा का पूरा संख्या दोस्तों क्या होगा, कट जाएगा। ये भी दोस्तों क्या होगा, पूरा का पूरा संख्या 10 से कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि 10 का भी विभाज्यता नियम समझ में आ गया होगा। लेकिन 10 का विभाज्यता नियम कहीं भी नहीं देखा हूँ अभी तक एग्जाम में पूछते हुए। तो चलिए दोस्तों, बता दिए, जानना जरूरी होता है, पूछे या ना पूछे। विद्यार्थी का एक फर्ज बनता है कि हर एक क्वेश्चन, हर एक डायमेंशन को जानना। एग्जामिनर का मन है जो पूछते हो। चलिए दोस्तों, आप पढ़ेंगे 11 का विभाज्यता नियम। 11 का थोड़ा स्पेसिफिक है दोस्तों, ये पूछता है एग्जाम में। एग्जामिनर बार बार यही क्वेश्चन रिपीट करेगा आपको 11 का विभाज्यता नियम के बारे में। 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है उसको समझिए। 11 का विभाज्यता नियम कहता है किसी भी संख्या के विषम स्थान का और सम स्थान का अंतर या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित होने वाला कोई संख्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 11 का विभाज्यता नियम कहता है कि किसी भी संख्या के विषम स्थान का तथा सम स्थान के अंतरों का योग। अंतर मतलब तो बताए हैं दोस्तों कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, अंतरों का
अंतर जो होगा, अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होने वाला कोई संख्या होना चाहिए। यदि वो आ रहा है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस पे एग्जाम्पल से लेके देखते हैं, लेकिन 2 मिनट रुकिए दोस्तों। ये जो रहा है मेरा मार्कर क्या हो गया, इस मार्कर का इंक खत्म हो गया है, दूसरा मार्कर लेता हूँ दोस्तों। ग्यारह का विभाजक नियम क्या कहता है दोस्तों कि किसी भी संख्या के विषम स्थान तथा सम स्थान के अंतरों का मान यदि या 0 हो या तो 11 से कटने वाला कोई संख्या हो तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस पे 1-2 एग्जाम्पल से लेके देख लेता हूँ। ये 11 से कटेगा तो कैसे पता चलेगा दोस्तों 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। ये विषम और सम स्थान का योग, देखिए दोस्तों ये सम स्थानों का योग, यहाँ पे देखिए दोस्तों विषम स्थानों का योग। देखना है क्या अंतर जो होता है, पहले क्या करना है, सम स्थानों का योग फिर विषम स्थानों का योग और उसके बाद देखना है दोनों का अंतर 0 है या तो 11 से कटने वाला कोई संख्या है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों, 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 8 2 10 और 10 8 18 माइनस 9 4 13, इसको घटाइएगा 18 माइनस 13 करिए कितना होगा दोस्तों, 5 आएगा, जो कि 5 11 से नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा तो ये पूरा का पूरा संख्या दोस्तों 11 से नहीं कटेगा, ये दशमलव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट्स में आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट्स में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से लेते हैं दोस्तों और, ये 85 36 जो है दोस्तों, ये संख्या क्या 11 से कटेगा। क्या करना है, सम स्थान का योग फिर विषम स्थान का योग, उसके बाद दोनों का अंतर करना है। देखिए दोस्तों 8 3 11 होगा माइनस 6 5 11 होगा, भागा देना है 11 से। देखिए दोस्तों 11 में से 11 हो गया तो क्या होगा दोस्तों, 0 आएगा। अब फिर 11 से जब भाग दीजिएगा 0 में तो ये कट जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी संख्या से पूरा पूरी कट सकता है दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये कट जाएगा। देखिए दोस्तों मैं बार बार जो है ये देसी भाषा में बोल रहा हूँ, पूरा पूरी तो इसको ये नहीं लेना है, केवल समझने के वास्ते मैं ये सब बोल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 11 का विभाजक नियम भी समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते हैं 12 का विभाजक नियम के बारे में, आप पढ़ेंगे दोस्तों 12 का विभाजक नियम के बारे में। उसके बाद 2-4 प्रश्न होगा तो उसको क्या करेंगे, उसके बाद जो है ना उसको बाद जो है इसके बाद 4-5 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चंस करते हैं हम लोगों से। देखिए दोस्तों 12 का विभाजक नियम क्या कहता है। 12 का विभाजक नियम कहता है यदि कोई संख्या 3 और या तो तथा भी दे सकते हैं, 3 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वो पूरा का पूरा संख्या वो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि 12 का विभाजक नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 3 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यही जो 6 का विभाजक नियम में रूल काम किया था दोस्तों, वही सेम एट इज यहाँ भी काम करेगा। ये 3 और 4 दोनों से काम कटना चाहिए। यदि दोनों संख्या से कट जाएगा, दोनों अंकों से कट जाएगा वो संख्या, तो वो संख्या पूरा का पूरा संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि 12 को 2 ऐसे भाग में विभाजित करिए जिसको
गुना करने के बाद जो है ना 12 आना चाहिए और अंतर 1 आना चाहिए। तो 3 गुने 4 करिएगा तो कितना होगा दोस्तों 12 होगा। और जब 4 - 3 करिएगा तो 1 आएगा दोस्तों, क्या आएगा 1 आएगा। तो अंतर भी 1 आ रहा है। उसके बाद जब आप इसको क्या कर रहे हैं, जब इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों गुना भी कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो इसमें 3 और 4 दोनों संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस पे एग्जाम्पल से लेके देखते हैं 1-2। क्या ये 12 से कटेगा? तो 12 से कटने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, होना चाहिए 3 और 4 दोनों का नियम इसमें काम करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम का 2 संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्या 68 4 से पूर्णतः विभाजित होगा दोस्तों? देखिए 4 एकम 4 7 चौके 28। जी हाँ, ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है सर जी। ये पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 3 से क्या हो रहा है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा अंकों का योग। 8 2 10 6 16, 8 2 10 6 16 और 16 में जब आपको 8 को जोड़ना है तो क्या होगा 8 6 24 24 8 6 14 क्या होगा दोस्तों? देखिए 8 2 10 हुआ पहले, और 10 में जब आप जोड़िएगा 8 6 को तो कितना होगा 16, और 16 में जब आप जोड़िएगा 8 को तो 8 6 14 यानी कि 24 होगा। और 24 भी 3 से कट जाएगा, 24 भी जो है दोस्तों 3 से कट जाएगा। तो ये पूरा का पूरा संख्या दोस्तों 12 से कट जाएगा। ये पूरा का पूरा संख्या 12 से कट जाएगा। तो कैसे कटा दोस्तों? 3 से भी पहले पूरा देखे काट के पूरा नियम काम किया, उसके बाद 4 का भी इसमें नियम काम किया, दोनों का नियम इसमें फॉलो हो गया। तो ये 12 का भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, नहीं कि 12 का भी नियम इसमें फॉलो कर जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 12 का भी विभाजन का नियम समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, थोड़ा मुझे बोलने में ये हो रहा है यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है। 12 का विभाजन नियम कहता है कि यदि कोई संख्या है ना वो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है ना तो वो पूरा का पूरा संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिया भी हूँ क्वेश्चन 82 और 68 को देखिए, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 3 से भी देखिए काट के पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 4 से भी देखिए पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी जो हम जितना भी थ्योरी पढ़े हैं विभाजन नियम के बारे में बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जो है इसका जो है ना A4 साइज में PDF मिल जाएगा। ये जो यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों डिफिनेशन, तो उतना सटीक लिख रहा हूँ, सटीक केवल लिखा हूँ। इसका बेहतरीन डिफिनेशन के साथ इसका नोट्स मिल जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बिल्कुल पैसा रुपया बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप मेरे इस नंबर पर जो है ना मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 93 34 35 80 49। इस पे क्या करना है, मैसेज करना है दोस्तों। मैसेज करेंगे तो आपको क्या होगा A4 साइज में आपको PDF चला जाएगा आपके फ़ोन पे विभाजन के नियम से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों इस पर क्या करते हैं 10-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों इस क्या करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मैथ के हर एक टॉपिक का क्लास लूँगा और सभी का मैं फ्री में PDF देने का काम करूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इसको मिटा करके 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक मिनट ठहरिए दोस्तों, क्वेश्चंस ला रहा हूँ क्वेश्चन बुक से। चलिए दोस्तों अभी विभाजन नियम के बारे में पढ़े हैं, उससे संबंधित सवाल को करके देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से सवाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ सवाल लाया हूँ दोस्तों, बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछा गया था सवाल 7 8 5 3 x आदि 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में 5 अंकों की एक संख्या है, उसमें एक संख्या क्या कर दिया है
कह रहा कि x के जगह पे क्या मान रखा जाए जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि 9 से ये संख्या पूरी विभाजित है, तो x की जगह पे क्या मान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों 9 का विभाजता नियम के बारे में अभी जस्ट पढ़ाया हूँ कि 9 का विभाजता नियम क्या कहता है दोस्तों कि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। चलिए दोस्तों इस संख्या को क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। 7 + 8 + 5 + 3 + x भागा 9। तो आप देखिए दोस्तों इस सभी को क्या करना है, योग करना है, उसके बाद 9 से भाग लगाना है। देखिए दोस्तों 8 + 7 कितना होगा दोस्तों 15, 15 + 5 20 और 20 × 3 23, 23 जो कि 9 से नहीं कटेगा। तो आप x के जगह पे क्या रखेंगे मान जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 23 में आप यदि 0 जोड़ते हैं, 23 में आप 0 जोड़ेंगे तो 23 ही होगा, 23 9 से नहीं कटेगा, यानी कि 0 नहीं होगा। 1 भी रखेंगे दोस्तों तो 23 × 1 24 होगा, जो कि 24 भी 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद 2 भी रखेंगे दोस्तों तो नहीं कटेगा। 3 भी रखेंगे तो 26 होगा, जो कि 26 भी 9 से नहीं कटेगा। लेकिन 4 रखेंगे तो क्या होगा 23 और 4 कितना होगा दोस्तों 27 होगा, जो कि 27 9 से कट जाएगा, 27 9 से कट जाएगा। तो इसका मान क्या हो सकता है दोस्तों, x के जगह पे 4 हो सकता है। x के जगह पे क्या मान हो सकता है दोस्तों 4 हो सकता है, और कोई संख्या नहीं है कि x के जगह पे रखने के बाद 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस में ऑप्शन में रहेगा, ए ऑप्शन में रहेगा 4, बी ऑप्शन में रहेगा 3, सी ऑप्शन में रहेगा 8। तो आपको बनाना है और बना के देखना है कि क्या उत्तर आने वाला था। यहाँ जैसे 4 आया है तो आपको क्या लगाना है 4 लगाना है। ठीक उसी प्रकार से एक सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये 25 से है दोस्तों, यदि 46 77 यहाँ पे x 25 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। है तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 अंकों की एक संख्या है जो कि कह रहा है 25 से विभाजित है, तो x के जो पे क्या मान हो सकता है वो ज्ञात करें। तो क्या करना है, 25 का विभाजता नियम कहता है दोस्तों अंतिम की 2 संख्याएं 25 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पूरे संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल 2 संख्या से मतलब है, यानी कि 2 संख्या से केवल मतलब है 7, और x से मतलब है दोस्तों इसको 25 से भाग लगाना है। ये 25 से भाग लगाएंगे दोस्तों, तो यदि हम यहाँ पे 0 रखते हैं, यदि x का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा दोस्तों 70 होगा, जो कि 70 25 से नहीं कटेगा। 1 भी रखेंगे तो दोस्तों नहीं कटेगा, 2 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, x के जगह पे 5 रखते हैं तो 7 और 5 75, अब 25 से भाग देंगे दोस्तों, तो 25 या 75 3 बार में कटा, यानी कि यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों 5 रखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे मान 5 रखेंगे, तो ये पूर्णतः 25 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि काफ़ी आसान हो गया है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने पहले थ्योरी पढ़ लिए हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी को लगता होगा कि सर जी ये सारा क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस पे कहिएगा तो 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दूंगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है यदि 6 7 8 x 00 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे जो है 6 अंकों की कोई संख्या है जो कि 8 से विभाजित है,
और यहाँ पे एक संख्या गैप कर दिया है, तो कह रहा है कि x के जगह पे क्या मान रखेंगे कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 8 का विभाजता नियम कहता है कि अंतिम की तीन संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम की 3 संख्या से मतलब है, बाकी बाद किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं है, 3 संख्या। तो 3 संख्या क्या है दोस्तों, x है 0 0, इसको भाग लगाना है 8 से। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों x के जगह पे क्या मान रखेंगे, तो ये जो है ना 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो x के जगह पे हम 0 रखेंगे तो 3 को 0 हो जाएगा दोस्तों, जो कि 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, यहाँ पे और संख्या होगा, ये बिल्कुल भी आप नहीं सोचिए, यहाँ पे और संख्या हो सकता है। x का मान 0 भी रखेंगे तो हो जाएगा, 1 रखेंगे नहीं होगा, लेकिन 2 रखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, 2 भी रखेंगे तो हो जाएगा, 3 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 रखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, 5 रखेंगे नहीं होगा, 6 रखेंगे तो हो जाएगा, 7 रखेंगे नहीं होगा, लेकिन 8 रखेंगे तो हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम 0 भी रखेंगे तो हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरी कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 2 भी रखेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 4 भी रखेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 6 भी रखेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, और 8 भी रखेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मान जो है ना दोस्तों 3 जमा 2 यानी कि 5 मान इसका संभव है। यानी कि इस प्रश्न में जो है आपको क्वेश्चन किया है केवल x का क्या मान हो सकता है। तो x का मान तो दोस्तों 5 हो सकता है, पांचों संख्या रखेंगे तो हो सकता है, कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर सही से सेट करेगा कि बताइए x का अधिकतम मान जब पूछे तो 8 लगाइएगा। कहेगा न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब कम होता है दोस्तों, तो 0 होगा, सबसे कम 0 होगा, सबसे ज़्यादा 8 होगा। कहेगा कि कितना मान संभव हो सकता है, कितना मान संभव हो सकता है, तब लगाइएगा कि 1 2 3 4 5, तब लगाइएगा कि 5 मान इसका संभव हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चंस भी आप समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों विभाजता नियम के बारे में भी जो थ्योरी पढ़ाया हूं वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। साथ ही इस पे 3 क्वेश्चंस करवाया हूं जो कि मोर देन सफिशिएंट है। आप जो है इसमें नोट्स में बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, तो आप नोट्स परचेज कर लीजिए, फ्री में बिल्कुल मिलेगा। आप नोट्स में उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस है, उसको बनाइएगा घर पे। उसके साथ जो है उसमें अपना फेयर है, डिफिनेशन के साथ बहुत अच्छा से फेयर बनाया हूँ, मेरा अपना नोट्स है दोस्तों, उसको परचेज आप लोग कर लीजिए, फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।